नमस्कार। आज निम्न परिवारों में देखा जा रहा है कि शिक्षा के प्रति उनकी जिम्मेवारी घटती जा रही है। देश के जितने भी गरीब गुरबा परिवार हैं, दलित महादलित हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, पिछड़ी परिवार के लोग हैं और सभी वर्गों में या सामान्य कोटि में भी लोग हैं जो सबसे कमज़ोर, जो सबसे निर्बल, आर्थिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से जो लोग हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से लोग हैं, उस परिवार में शिक्षा की ज़्यादा कमी देखी जा रही है। तो मेरे मित्रों, हम सभी वैसे परिवार से जो दलित महादलित परिवार में आते होंगे, जो कमज़ोर होंगे, चाहे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति परिवार में आते होंगे, कमज़ोर होंगे, समाज में निर्बल होंगे, या पिछड़ी परिवार में आते होंगे, कमज़ोर होंगे, समाज में निर्बल होंगे, या समान श्रेणी में आकर भी आप कमज़ोर होंगे आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, तो वैसे सभी परिवारों से हम आग्रह करना चाहूँगा कि आप सब परिवार आज से ही अपने अपने घरों में आने वाला जो बच्चे हैं, जो आज भविष्य जो बच्चे पढ़ाई पर ध्यान न देकर आप उन्हें अन्य कामों में लगाए होंगे, तो काम उन्हें बंद करवा देंगे और उन सारे बच्चों को शिक्षा जगत से जोड़ने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, आप सबों की जिम्मेदारी बनती है। आप तभी तक कमज़ोर रहिएगा, तभी तक आप गरीब रहिएगा, तभी तक आप पीछे रहिएगा आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, तब तक आप शिक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं। तो आप सोचिए कि जितने भी दलित महादलित परिवार में, पिछड़ी परिवार में, या सामान्य परिवार में, या अनुसूचित जाति जनजाति परिवार में जो लोग आज ये गरीबी को अभिशाप समझकर, गरीबी को वरदान समझकर, या गरीबी को ईश्वरीय शक्ति समझकर अपने जीवन काल में उतार कर अपने बच्चों को, अपने वर्तमान पीढ़ी के साथ या आने वाले पीढ़ी के साथ शिक्षा से दूर कर दिए गए हैं, आप वहीं पर कमजोर हो रहे हैं। आज देखिए, शिक्षा को भारत सरकार के द्वारा हर गरीबों के दलित तक पहुंचाने के लिए नाना प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, नाना प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, और एक से एक बढ़कर योजनाएं हैं। छोटे छोटे बच्चे, चाहे दलित महादलित परिवार में आते हों, या अनुसूचित जाति जनजाति परिवार से आते हों, पिछड़ी परिवार से आते हों, या सामान्य परिवार से आते हों, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरू से क्लास 1 से लेकर के और ग्रेजुएट डिग्री तक सरकार की एक से एक योजनाएं जो चल रही है, जिसमें माता पिता को कहीं भी कोई खर्चा बहन नहीं करना पड़ रहा है। और इतना सुख सुविधाओं के बाद केंद्र सरकार का योजना है और प्रदेश सरकार की योजना है, आज निःशुल्क हर दहलीज तक, हर घरों के ड्योढ़ी तक, दरवाजा तक इस योजनाओं को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और फिर भी इस देश से लाखों बच्चे शिक्षा से कोसों दूर हैं, लाखों बच्चे को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, और दुर्भाग्य के साथ साथ हमारे समाज के लिए दुख की बात है, समाज के लिए कलंक की बात है। हम वैसे सभी परिवार जो परिवार शिक्षा से दूर हैं, जिनके बच्चे पढ़ने के बजाय उसे अन्य कामों में माता पिता के प्रयास से लगाया जा रहा है, आप उन्हें सारे कामों को छोड़वाकर शिक्षा जगत से जोड़ने का काम करें। अपने निकट विद्यालय में उन्हें पढ़ाई के लिए भेजने का काम करें। अपने निकट विद्यालय के शिक्षकों से संपर्क करके उन्हें उस विद्यालय में नामांकन करने का काम करें। आप सोचेंगे कि सारे बच्चों को फ्री में शिक्षा दिया जा रहा है। जो बच्चे को आप अन्य कामों में लगाए हैं, हमेशा सही माता पिता से अपील करना चाहूँगा कि जिस बच्चे को आप पढ़ने के मामला में पढ़ाई को छोड़वाकर या पढ़ाई की तरफ अपनी जिम्मेवारी को न निभाकर आप उस अन्य कामों में लगाए हैं, तो आप सोचिए कि उस बच्चों को पढ़ाने में कितना खर्च आ रहा है। आप अगर उसे पढ़ा करना एक अन्य काम में लगाकर उसे खूब बनाएंगे, तो एक मात्र मजदूर बनाने का काम करेंगे, और जीवन में एक मजदूर बनकर उभरेगा, और वो भी कुशल मजदूर बनकर नहीं उभरेगा, अकुशल मजदूर बनकर उभरेगा। तो एक अकुशल मजदूर का जो न्यूनतम मजदूरी देश में होती है, उस जीवन में न्यूनतम मजदूरी के चक्कर में अपने जीवन को खपा देगा, बर्बाद कर देगा। ऐसे सभी माता पिता जिनके घरों में बच्चे, और आप समझ रहे होंगे कि हम गरीबी से नहीं पढ़ा सकते हैं, आपको कहना चाहूँगा, आपसे अनुरोध मेरी है कि आप अपने बच्चों को अपने निकटतम विद्यालय के शिक्षकों से संपर्क करके उन्हें उस विद्यालय में नामांकन करने का काम करेंगे। और आपको जान के हैरान होगा कि सरकार आपके लिए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पुस्तक, निःशुल्क आपको स्कूल यूनिफॉर्म, निःशुल्क आपको गेम्स एंड स्पोर्ट्स, MDM के द्वारा भोजन और छात्रवृत्ति भी दे रही है। इसके अलावे अन्य और फैसिलिटीज सरकार जो प्रोवाइड कर रही है, वो सब गरीब बच्चों को मिलेगा। तो हम वैसे सभी गरीब माता पिता जो
गरीब बच्चों के माता पिता हैं, या अपने आप को अब गरीब माता पिता समझ रहे होंगे, और यह समझ कर गरीबी में बच्चों को नहीं पढ़ने दे रहे हैं। हम अपील करना चाहूँगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि अगर ये संदेश आपके तक पहुँचती है तो आप इसके प्रति जवाबदेह हो, जिम्मेवार हो, क्योंकि यह साल अंत हो रहा है और नए साल की शुरुआत जो 2-3 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, उसमें बच्चों को अपने अपने स्तर से स्कूल में, विद्यालय में नामांकन कराने काम करेंगे, एक नए जीवन का शुरुआत करने काम करेंगे। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस जीवन का आप जब शुरुआत करेंगे तो आपके जीवन की आंगन जो होगी खुशियों से चहकेगी, और जो बच्चे कल तक, आज तक जो गलत काम कर रहे होंगे, किसी के यहाँ मजदूरी बेगारी काम कर रहे होंगे, वो आपके यहाँ, आपके माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, शिक्षा जगह से जोड़ करके आने वाला 10-20 वर्षों में वो महापुरुष बनने का काम करेंगे, देश के कर्णधार बनने का काम करेंगे, समाज का जिम्मेवार बनने का काम करेंगे। कोई लोक सेवक बनकर उभरेगा, कोई राजनीतिक बन के उभरेगा, कोई नेता बन के उभरेगा, कोई अभिनेता बन के उभरेगा, नाना प्रकार कलाकार बन के उभरेगा। यही मेरी आशा है, यही मेरी उम्मीद है, और मैं यही मेरी ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस देश के अविलंब आने वाला भविष्य में आज वर्तमान से ही जितने भी माता पिता गरीब परिवार के हैं, उनके बच्चे शिक्षा जगत से जुड़ें और इस देश को अशिक्षा के कलंक से मिटाने का काम करें। यह देश जब तक अशिक्षित रहेगा, दुनिया इसको कलंक बनाकर देखेगा, कलंकित रूप में रखेगा, और यह भारत के लिए, हम सबों के लिए अत्यंत शर्मिंदा की बात है, हम लोग के लिए तौहीन की बात है, हम लोग के लिए एक कलंक की बात है। इसलिए इस कलंक से निकलने के लिए यह आने वाला बच्चा भविष्य में शिक्षा जगह से जुड़कर शिक्षा के मामला में, शिक्षा के दुनिया में, सभी क्षेत्रों में, चाहे इंजीनियरिंग का मामला हो, चाहे मेडिकल की मामला हो, चाहे टेक्निकल की मामला हो, चाहे इलेक्ट्रिकल की मामला हो, चाहे आपको कंप्यूटर की मामला हो, सभी क्षेत्रों में धमाल मचाए। इसी आशा उम्मीदों के साथ कि मैं निकट भविष्य में सभी बच्चों को शिक्षा से जुड़ा देखना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि वही मेरा भविष्य में कर्णधार है, भविष्य के मैं जिम्मेवार व्यक्ति है। और इसी आशा और उम्मीदों से कि वह माता पिता को ईश्वर इस तरह की सद्बुद्धि दे जो अविलंब अपने भविष्य में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम करें, और बच्चे पढ़ लिख कर जीवन में आगे बढ़ने का काम करें, जिस पर हम सबों को अभिमान भी हो, स्वाभिमान भी हो, हम लोग को आत्मसम्मान भी मिले, और गर्व से ये बात सर उठाकर अपने देश में कह सकें कि हमारे यहाँ देश से अशिक्षा नाम का जो ढिबरी है, अशिक्षा नाम का जो कलंक है, उसमें मिटा दिया और शिक्षा के मसाल जलाकर देश को शिक्षित करने का काम किया। बहुत बहुत आप सबों को आभार, शुक्रिया।